1-1.5 लाख बनता है, तो देने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकू घूम लिया बस, ठीक है घूम लिया, उनको बोलो हमारे पास नहीं है, डिपोर्ट कर दो। मैं अगर उनकी जगह होता मैं यही करता, मैं ना देता, मैं कहता डिपोर्ट करना कर दो। अगर आपको नहीं पता तो जब आप अज़रबैजान आते हो, वीज़े के ऊपर लिखा होता है कि आप अज़रबैजान में अगर 15 दिन से ज़्यादा रुकते हो, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। अगर नहीं कराओगे तो आपको 400 मनात का फ़ाइन पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन प्रॉपर फ्री होती है। रजिस्ट्रेशन होती कहाँ से है, वो ये आसान खिदमत सेंटर है, आसान खिदमत सेंटर, ठीक है, ये आसान बिल्डिंग है, आसान खिदमत सेंटर है। आप यहाँ पे आओगे, अपना वीज़ा लेके आओगे, पासपोर्ट लेके आओगे। अवैस भाई आप अपना वो कार्ड दिखाएंगे, जिस तरह मतलब दूर से, जैसे हम लोग अवैस भाई के साथ रुके हुए हैं, तो अवैस भाई आए, अपना उन्होंने कार्ड दिखाया जो TRC है, हमारा पासपोर्ट दिखाया और वीज़ा दिखाया, तो उन्होंने हमारी रजिस्ट्रेशन कर दी और अब हम 30 दिन तक अज़रबैजान में रह सकते हैं। शेख भाई आपकी टेंशन दूर हुई? हाँ टेंशन दूर हो गई, अभी सुकून है, अभी बस होगी रजिस्ट्रेशन दोनों की, और क्या, आपकी भी होगी मेरी भी होगी। तो अभी चलते हैं, प्रिंट निकला, हम लोग प्रिंट निकलवा के आते हैं, ठीक है। हाँ, अपने शेख भाई को बहुत टेंशन थी कि यार जाते हैं चलो, क्योंकि उनके दिन भी बहुत कम रह रहे थे। शेख भाई आपके शायद कल आखिरी दिन था। कल आखिरी दिन था हाँ। इंशाल्लाह, और रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो रही थी मेरी, लेकिन अभी हमने रजिस्ट्रेशन करा कराई, लिया। काफ़ी वेट करना पड़ा वहाँ पे, रश बहुत था। वैसे प्रोसेस इतना लंबा नहीं होता, मैक्सिमम 5 मिनट में हो जाती है। हर्ष भी आप वो उनके बारे में बताएंगे, नेपाल जो भाई अपने नेपाल के आए हुए थे जिनको फ़ाइन लगा हुआ था। वो बेचारे ने होटल वाला मालिक ने उसको कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए बारे में बोला नहीं था, उनका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो रहा था और कल का टिकट है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो फ़ाइन भरना पड़ा 401 मना। हाँ, जो नेपाल के आए हुए थे, ठीक है, अब जिस होटल में वो रुके हुए थे, ठीक है, होटल वाले ने उनको बताया ही नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन करनी होती है। वो चिल माहौल में अपना फिरते रहे, उनको 20 दिन हो गए। जब उनका एक दोस्त वापस जाने लगा तो एयरपोर्ट पे उन्होंने उसको 400 मनात का फ़ाइन लगाया कि आप ऐसे 400 मनात दोगे तो जाओगे, तो नहीं जाओगे। जब उनको पता चला, वो रजिस्ट्रेशन कराने आए यहाँ पे, वो भी आए हुए थे, हम भी आए हुए थे, तो मैंने पूछा कि कितने दिन हो गए? कहते हैं हमें हो गए 20 दिन। तो मैंने कहा इस तरह 20 दिन से ज़्यादा हो गए तो फिर तो मुश्किल है, रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो बात की हमने उनसे, उन्होंने भी यही कहा कि देखो आप लोगों को ज़्यादा दिन हो गए, आपको प्लेंटी देनी पड़ेगी, आपको 400 मनात फी पर्सन देना पड़ेगा। तो मैंने तो उनको भाई मशवरा दिया है कि 400 800 मनात पाकिस्तानी बनते हैं, कोई 1.5-1 लाख बनता है बाजी। 800 मनात पाकिस्तानी, हाँ नेपाली भाई आए हुए थे, एक को 400 दूसरे को 400, 800 मनात हो गए। पाकिस्तानी 800 मनात बनते हैं, तकरीबन 1.5-1 लाख बनता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 1 लाख से ऊपर लाजमी बनता है। तो मैंने उनको यही बोला कि आप लोग ऐसा करो, फ़ाइन ना दो, अपने आप को डिपोर्ट करा दो, बोल दो कि हमारे पास नहीं है, क्या करोगे? यही होगा ना डिपोर्ट। अब मैंने उनसे पूछा कि अगर फ़ाइन नहीं देते तो क्या होगा इससे? कहते हैं आप अगर आप फ़ाइन नहीं देते तो वो डिपोर्ट करेंगे आपको, डिपोर्ट करने के बाद आप मतलब 4 साल या 3 साल या 5 साल का बैन लगा देंगे, बाकू में आप नहीं आ सकते। तो मेरे Hello. हेलो Ben de çekim. Hayır. हेलो My name is Faik Ya, from bir de- Azerbaijan. ओके, Where from? पाकिस्तान Pakistan. या Bütün Pakistanlılar buradan bütün Pakistanlıları buradan salamlayıram. ओके Pakistanlıları buradan salamlayıram. Evet. Və ağzınızın və ağzınızın üstündən o qədər şillə vuraram. थैंक यू। O qədər Sen şillə vuraram. sen nece minnettar adamdın. Sən niyə gəzirsən Bakıda? Bakıda nə gəzirsən? I can't speak Azeri. Azeri. English. Welcome. He asks what are you doing here in Baku? Pakistan'a göstərərsən videomu. Show me all Pakistan. Bax bura. Red Man. My project name Red Man. Okay? Okay. It's me. Thank you. हर्ष भाई Hamımız bir yerdə neyniyək? Popmu. थैंक यू। ओके बाय बाय, थैंक यू। 1-1.5 लाख बनता है, तो देने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकू घूम लिया बस, ठीक है घूम लिया, उनको बोलो हमारे पास नहीं है, डिपोर्ट कर दो। मैं अगर उनकी जगह होता मैं यही करता, मैं ना देता, मैं कहता डिपोर्ट करना कर दो। लेकिन थैंकफुली जो मेरे फ्लैट के ओनर थे शमस भाई, वो बहुत अच्छे थे और उन्होंने मुझे सबसे पहले उन्होंने मुझे यही बताया कि शुमाइल अगर तुम 15 दिन से ज़्यादा रुकना है तो रजिस्ट्रेशन करा लो, फ्री होती है, नहीं तो बाद में फ़ाइन पड़ता है। मैं कहा ठीक है।
थोड़ा जल्दी करो, नमक जाएगी नहीं तो। नहीं 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 बाहर। तो अभी प्रिंट ले रहे हैं हम लोग, ढूंढ रहे हैं शॉप। ये आप जहाँ पे जाते हो आपको पानी डिफरेंट प्राइसेस पे मिल जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे 1.5 मनात का मिल रहा था, यहाँ पे 0.5D का मिल रहा है, मतलब आधे मनात। तो अब कल मैंने 3 बोतलें ली थी 3 मनात की, आज हमने 2 बोतलें ली हैं 1 मनात। अभी तो हम लोग प्रिंट की शॉप ढूंढ रहे हैं, तो मैं उनका बता, ये तो नहीं है तो पास बार 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 किधर है प्रिंट की शॉप? अब इधर तो किसी को इंग्लिश भी नहीं आती भाई, बंदा किसी से क्या पूछे। डू यू नो फ्रॉम वेयर आई कैन गेट प्रिंट? एनी प्रिंट शॉप? Ne shop? एनी प्रिंट शॉप, पेपर प्रिंट? Ah, print. हाँ हाँ। नो नो कुछ लो। अब सबसे ब्रदर, डू यू नो फ्रॉम वेयर आई कैन गेट प्रिंट? फ्रॉम वेयर आई कैन गेट प्रिंट शॉप? नो, ये हम लोग ने गली भूल गए। हाँ गली भूल गए हम लोग। ये पार्क था, यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी थे, तो स्टूडेंट थे तो उनसे पता चल ही गया। हम लोग गलत गली में थे, प्रिंट की शॉप के साथ सामने हमारे प्रिंट निकलवाते हैं। फिर देख, ये कॉलेज वगैरह है मुझे लगता है, और पार्क में सारे स्टूडेंट ही हैं। होपफुली स्टूडेंट्स को इंग्लिश आती थी और उन्होंने हमें बता दिया कि प्रिंट की शॉप ये है। बस टेंशन ख़त्म हुई आपकी, आ जाओ। सलाम ब्रदर। प्रिंट आपने लाजमी निकालना है जब भी आपकी फ़्लाइट हो, ठीक है, क्योंकि आप अगर प्रिंट नहीं निकालोगे, एयरपोर्ट पे प्रिंट निकालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे। जैसे मैंने प्रिंट निकाले थे दुबई में, तो दुबई में प्रिंट बड़ा सस्ता, मुझे जो डेरा में रह रहा था तो सस्ते में प्रिंट पड़ गया। लेकिन जब मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे पहुंचा था तो उन्होंने मुझे एक प्रिंट का 10 दिरहम चार्ज किया था। तो एक प्रिंट का 10 दिरहम चार्ज किया था, 600 रुपये। तो शेख भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जाने से पहले वो अपने प्रिंट सारे इकट्ठे कर रहे हैं। शेख भाई आर डूइंग वेरी गुड। और एयरपोर्ट पे फैसिलिटी होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो एयरपोर्ट जाने से पहले अपना प्रिंट वगैरह सब कुछ करा लेना। हाउ मच फॉर दिस? 170 हाँ, 2 मनात। तो फिर इधर सब कुछ आपको महंगा मिलेगा, ठीक है। महंगे से मुराद के देखो, छोटी चीज़ तो है नहीं कोई नहीं। इधर जो भी चीज़ लोगे 8 मनात 5 मनात 8 मनात 5 मनात, छोटा कुछ भी नहीं होगा। सबसे छोटी ये चीज़ मिल रही है, सबसे छोटी। हालांकि इससे छोटी पाकिस्तान में मिल जाती हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि ऑयल कौन सा। अब एक मोहतरमा ने बताया कि ये ऑयल है, अब लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है शैम्पू। भाजी इसके नीचे शैम्पू लिखा हुआ है, मैं ऑयल बोल के गई है। या जेल या यू को लोग जेल। ये एक ऐप है जो अजरी लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट कर रही है। उर्दू में भी कर सकती है, इंग्लिश में भी कर सकती है। ये जेल नहीं लेते ना, जेल अलग चीज़ है। और जेल वही वो है हेयर। ये इसको देखो, ये ऑयल लगा Get duş. for here बॉडी मसाज है। हेयर ऑयल छोटे मोटे जितने भी काम तुमने सारे कर लिए हैं। ऑयल तो नहीं, वो बॉडी लोशन था, वापस कर दिया हमने। और शैम्पू ले ली, प्रिंट निकाल लिए, रजिस्ट्रेशन करा ली। आज इतने काम कर दिए, बहुत हैं ये काम, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल। शेख भाई ने नमाज़ पढ़नी है, लेट हो रहे हैं, वो नमाज़ पढ़ेंगे। वो मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ और फिर अपना अमित पाजी अमन पाजी के साथ बाहर ज़रा घूमने फिरने निकलेंगे। ओके, तो रात को अगर कुछ हैपनिंग होते तो हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ, नहीं तो भागो 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 भागो।